पितृपक्ष 2025। 7 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो गया है। पितृपक्ष 21 सितंबर तक रहेगा। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए। इस पक्ष में पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण जरूरी होता है। यदि पितृगण खुश हो तो परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। श्राद्ध तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार 3 पीढ़ी तक श्राद्ध करने का विधान है। पिता को वसु देवता, दादा को रुद्र देवता और परदादा को आदित्य देवता के रूप में पूजने की परंपरा है। किसी भी परिवार में पिता, दादा व परदादा तक का श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष में कुछ विशेष तरह की पूजन सामग्री का महत्व है। इसमें तिल, जौ, कुशा, गेहूं, उड़द दाल, मूंग, धान, कांगुनी, मटर, कचनार, सरसों, हवन लकड़ी, आम की, सुपाड़ी, घी, शहद, पान का पत्ता आदि सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूजा के पश्चात ब्राह्मणों को कपड़े, धोती, गमछा व अन्य वस्तुएं दक्षिणा के रूप में देने से वह सामग्री पितरों को प्राप्त होती है। तर्पण श्राद्ध क्यों है जरूरी? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तर्पण श्राद्ध करने से पितरों का अरण चुकाया जाता है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक पितरों का ऋण श्राद्ध द्वारा चुकाया जाता है। वर्ष के किसी भी मास तथा तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। पितरों की संतुष्टि के उद्देश्य से श्रद्धापूर्वक किए जाने वाले तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान आदि कर्मों को श्राद्ध कहा जाता है। इसे पितृयज्ञ भी कहते हैं। श्राद्ध के द्वारा व्यक्ति पितृऋण से मुक्त होता है और पितरों को संतुष्ट करके स्वयं की मुक्ति के मार्ग पर बढ़ता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितर श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, सभी प्रकार के सुख और मरणोपरांत स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। पितरों को जल चढ़ाने का नियम तर्पण के लिए दोपहर का समय सबसे उत्तम माना जाता है। तर्पण करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करें। दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है। तर्पण करते समय जनेऊ को दाएं कंधे पर रखें। अगर आप जनेऊ नहीं पहनते हैं तो शरीर के ऊपरी हिस्से को कपड़े से ढक लें। तर्पण के लिए एक तांबे का पात्र लें। इसमें जल, दूध, काले तिल और जौ मिलाएं। अपने हाथों से अंजलि बनाकर 3 बार जल अर्पित करें। हर बार मंत्र का जाप करें। इस दौरान पवित्रता का पूरा ख्याल रखें। किसी जानकारी पुरोहित से अच्छी तरह पितृपक्ष के सभी अनुष्ठान की जानकारी लेकर ही उसे पूर्ण करें। तर्पण का समय वैदिक पंचांग के अनुसार पितृपक्ष में तर्पण करने के लिए सबसे उत्तम समय कुतुबकाल होता है। पितृपक्ष के दौरान किसी भी शुभ काम को करने से बचें, जैसे विवाह या गृह प्रवेश आदि। घर में लहसुन और प्याज का उपयोग न करें। पितरों को सात्विक भोजन ही अर्पित करें। तर्पण करने के बाद कौवे, गाय और कुत्ते को भोजन जरूर कराएं। इन्हें पितरों का प्रतीक माना जाता है। अगर हो पाए तो किसी पवित्र नदी के पास तर्पण करें। 2025 में श्राद्ध की तिथियां: पूर्णिमा का श्राद्ध 7 सितंबर 2025 रविवार को हो गया है। प्रतिपदा श्राद्ध आज यानी 8 सितंबर 2025 सोमवार को है। द्वितीया श्राद्ध 9 सितंबर 2025 मंगलवार। तृतीया श्राद्ध 10 सितंबर 2025 बुधवार। चतुर्थी श्राद्ध 10 सितंबर 2025 बुधवार। पंचमी श्राद्ध 11 सितंबर 2025 बृहस्पतिवार। महाभरणी 11 सितंबर 2025 बृहस्पतिवार। षष्ठी श्राद्ध 12 सितंबर 2025 शुक्रवार। सप्तमी श्राद्ध 13 सितंबर 2025 शनिवार। अष्टमी श्राद्ध 14 सितंबर 2025 रविवार। नवमी श्राद्ध 15 सितंबर 2025 सोमवार। दशमी श्राद्ध 16 सितंबर 2025 मंगलवार। एकादशी श्राद्ध 17 सितंबर 2025 बुधवार। द्वादशी श्राद्ध 18 सितंबर 2025 बृहस्पतिवार। त्रयोदशी श्राद्ध 19 सितंबर 2025 शुक्रवार। मघा श्राद्ध 19 सितंबर 2025 शुक्रवार। चतुर्दशी श्राद्ध 20 सितंबर 2025 शनिवार। सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर 2025 रविवार।